चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो यहाँ पे गिवन फिगर में पहले तो जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। पी क्यू पैरेलल टू एस टी और हमें एंगल गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इसकी वैल्यू है 130 डिग्री। ये हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये पी क्यू लाइन जो है इस एस टी लाइन के पैरेलल है और एंगल एस टी आर 130 डिग्री और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री। एंगल क्यू आर एस, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इस फिगर में, उसकी हेल्प से हम इस क्यू आर एस की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये एस टी लाइन है, इसको एस पॉइंट पे आगे बढ़ाएंगे और पी क्यू लाइन को क्यू पॉइंट से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये एम एन लाइन जो है वो पी क्यू और आर एस दोनों लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन एम एन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी ये जो हमारी एम एन लाइन हमने बनाई है ये लाइन हमारी पी क्यू और एस टी ये दोनों लाइन के पैरेलल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो पी क्यू लाइन है और एम एन लाइन है इनके बीच में ये क्यू पॉइंट पे और ये आर पॉइंट पे, यानी एंगल एम आर क्यू और एंगल पी क्यू आर ये को इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री और इसका जो रीजन है को इंटीरियर एंगल। तो एंगल एम आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इसकी वैल्यू 110 है। तो एंगल एम आर क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 70 डिग्री। अब यहाँ पे फिगर में हम देखेंगे ये लाइन एस टी लाइन एम एन लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी एस टी आर एंगल प्लस एस आर एन एंगल ये भी को इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन है यही को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हमें टी एस आर एंगल की वैल्यू पता है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री और 130 को जब राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल एस आर एन इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो 50 डिग्री आ गई। अब इस एम एन लाइन पर हम लीनियर पेयर एंगल फॉर्म करके इस एंगल क्यू आर एस की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल
QRS प्लस एंगल SRN इक्वल टू 180 डिग्री, और ये रीजन है लीनियर पेयर। तो यहाँ पर MRQ की वैल्यू 70 डिग्री प्लस QRS, ये हमें फाइंड करना है एंगल QRS प्लस एंगल SRN, इसकी वैल्यू 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री और 70 प्लस 50 120 डिग्री। इसको जब हम राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। QRS इक्वल टू 60 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन फिगर इफ AB पैरेलल CD, एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड X एंड Y। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमें जो फाइंड करना है वो इस X की वैल्यू और इस एंगल Y की वैल्यू फाइंड करना है। और हमें जो गिवन है APQ एंगल जो कि 50 डिग्री है और PRD एंगल जो कि 127 डिग्री है। तो पहले जो गिवन है उसे हम नोट करते हैं। गिवन AB जो पैरेलल है CD लाइन के और एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री, ये हमें गिवन है। और जो फाइंड करना है टू फाइंड, वो हमें फाइंड करना है X एंड Y। यहाँ पर हम देखेंगे फिगर में लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD के है और एंगल PRD जिसकी वैल्यू 127 डिग्री है, ये बराबर होगा एंगल APR के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इनकी हेल्प से हम ये Y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एंगल PRD ये बराबर होगा एंगल APQ प्लस Y के, और इसका जो रीजन होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि फिगर में हम देख पा रहे हैं APQ प्लस एंगल QPR, ये वैल्यू जो है 127 डिग्री की होगी, क्योंकि यहाँ पर 127 डिग्री इक्वल टू एंगल APQ की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री है प्लस Y। तो Y बराबर हो जाएगा 127 डिग्री और 50 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 50 डिग्री, तो Y बराबर हो गया हमारा 77 डिग्री के। अब हमें X की वैल्यू को फाइंड करना है। Y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब X की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं कि AB और CD ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पर भी ये जो होंगे आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे, यानी X की वैल्यू 50 डिग्री होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल X बराबर 50 डिग्री और इसका रीजन जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो X बराबर 50 डिग्री के हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ, यही हमें फाइंड करना था और Y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, ये भी हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हुआ कंप्लीट। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।